लाइव हो तो बताना। हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। गुड्डे, हम पढ़ रहे थे संधि, है ना? हम पढ़ रहे थे संधि। कल तक यूट्यूब पे आपके डेमो चले थे जिसमें हमने संधि टॉपिक पढ़ा था, संधि पढ़ा था। और संधि में भी हमने स्वर संधि के 2 भेद पूरे किए थे। स्वर संधि के 2 भेद, और वो 2 भेद कौन कौन से? तो आप कहेंगे दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि पूरे कर लिए हैं। ये 2 भेद हमने पूरे कर लिए हैं। वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, अब हमें पढ़नी है। हो सकता है बेटा मुझे अभी इस बारे में जानकारी नहीं है इंग्लिश की क्लास की, मैं पता करके बताऊंगी। हो सकता है सर बिजी हो या कोई परेशानी हो, है ना, अचानक से कोई काम आ गया हो, इस तरह से। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पढ़नी है वृद्धि स्वर संधि। क्या पढ़ना है गुड्डे? हमें पढ़नी है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि हमें पढ़नी है। क्या पढ़नी है? वृद्धि स्वर संधि हमें पढ़नी है। उससे पहले हम याद कर लेंगे स्वर संधि में होगा क्या? मिले स्वर मेरा तुम्हारा तो बन जाए स्वर किसका? हमारा। मिले स्वर मेरा तुम्हारा तो बन जाए स्वर हमारा। तो स्वर संधि में स्वर से स्वर का मेल हो रहा था। और स्वर कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं? आ ई उ री ए आई ओ और आओ। ये अंग्रेजी के 5 वॉवल वाले हमसे बात करेंगे। बताओ, हमारे पास 11 हैं, है ना? इंग्लिश वाली मैम बराबर में बैठी बोल रही है ए आई। तो बताओ, हमारे पास तो 11 हैं, देख लो। चलिए, तो आप कहेंगे मैम ये 11 स्वर होते हैं। खम्मा गणी जी, खम्मा गणी। ठीक, हमने इन्हें आपस में मिलाया था। आपस में मिलाया तो संधि कौन सी बनी? दीर्घ संधि। संधि कौन सी बनी बेटा? दीर्घ संधि। जब हमने इन्हें आपस में मिलाया, दीर्घ संधि। ये आ और आ का एक दंपति जोड़ा कह सकते हैं, अपने पड़ोसियों से मिलने निकला था। प्रथम पड़ोसी से मिला, ठीक, द्वितीय पड़ोसी से मिला और तृतीय पड़ोसी से मिला। तो ये संधि बन गई थी, गुण स्वर संधि बन गई थी या नहीं बन गई थी? पड़ोसी अभी और बच गए, 2 घर अभी और बच चुके हैं। वो 2 घर हैं ये और ये। अब ये जो जोड़ा घूमने निकला है ना, ये कह रहा है भाई मैं सब जगह जाऊंगा, इन पर भी जाऊंगा और इन पर भी जाऊंगा, इन पर भी जाऊंगा और इन पर भी जाऊंगा, और इन दोनों को मिला के संधि बनेगी वृद्धि संधि। और अभी बताऊंगी कैसे बनेगी। अभी सिर्फ मैंने आपको रिव्यू दिया। मैंने कहा एक जोड़ा घूमने निकला है। क्या करने निकला है? घूमने निकला है, कुछ पड़ोसियों के पास आ गया है ना? आ का परिवार, ऐसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी आ गए ना सीरियस बच्चे, सारे एप्लीकेशन पे आ गए, कोई दिक्कत ही नहीं। मैम वाईटी पर क्लास ली, हमको बैच में ढूंढ रहे थे। हाँ, कल मैंने वाईटी पर क्लास ली थी, आप देख लेना। बाकी संधि में तो गुण संधि के अलग उदाहरण हैं और वृद्धि संधि के अलग हैं, तो आप समझ लोगे। अब क्या होगा? आ और आ ए ऐसे मिलेगा और आ, हाँ, मात्रा के अनुसार इसे अमात्रिक स्वर कह देते हैं ना गुड्डे, इसलिए अमात्रिक स्वर, वो मैं आपको बता चुकी हूं। तो अब देखेंगे हम वृद्धि स्वर संधि। क्या होती है वृद्धि स्वर संधि? हम कहेंगे जब आ या आ का मेल किससे होगा? मेल ए और ऐ से होगा,
से होगा तो फिर क्या होगा? तो फिर भैया आगे ही देख लो क्या होगा। तो देखिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आ से मिला क्या? ए मिल गया, और छोटे आ से ही हम क्या मिला देंगे? आई मिला देंगे। ठीक है, बड़े आ से हम ए मिला देंगे। सबसे कम जोड़े इसी में बनते हैं, वृद्धि स्वर संधि में, ध्यान रखना। और ये हम आई मिला देंगे। हर सूरत में परिणाम तो क्या आना है? परिणाम तो ए ही आना है। बताइएगा, हर सूरत में परिणाम तो क्या आना है? ए ही आना है। मैम आप अभी समझ नहीं आया? यूं तो अभी मैंने समझाया भी नहीं, बिना समझाए समझ नहीं आया, ये बहुत बड़ी ट्रिक की बात है। समझा के समझ में नहीं आना बड़ी बात है, मतलब अभी तो समझाया कहाँ है, पहले समझो। बिल्कुल बेटा, मैं इन्फॉर्म कर दिया करूंगी जब क्लास नहीं होगी। वैसे तो आप क्लासेस रेगुलरली होंगी ही, पर नहीं हो, ठीक है। तो मैम मात्रा छोटी बड़ी कभी कभार गलती हो जाती है मैम, हेल्प। देखो अभी ना उसकी हम प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूं, मैं लिखूं 1 धन 1 मिलकर क्या बनेगा? 1 और 1 मिलकर क्या बनेगा? मैं कहूं तथा धन एव मिलकर क्या बनेगा? बताओ। मैं बोलूं, बताइए जल्दी बताओ। का में छोटा आ लगा है, बताओ। ए लगा है, इधर ए है, आ और ए मिलकर ए बनेगा, ये एक एक हो जाएगा बेटा, एक एक हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तथा धन एव मिलकर क्या बनेगा? आप बोलेंगे तथैव बनेगा। क्या बनेगा? तथैव बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल। मैं बोलूं सदा धन एव मिलकर क्या बनेगा बेटा? सदा धन एव मिलकर क्या बनेगा? बताओ। आप बोलोगे सदैव बनेगा। मैं कह दूं महाधन ऐश्वर्य मिलकर क्या बनेगा? मैं बोलूं महाधन ऐश्वर्य मिलकर क्या बनेगा? ऐश्वर्य का मतलब धन होता है, समझ गए? कहना कुछ बने ना बने मैम, अमीर तो बनेगा, है ना। तो आप कहना ये महेश्वर्य बनेगा, महेश्वर्य बनेगा। बताओ, क्लियर? बताइएगा बेटा। हो सकता है इंग्लिश वाले सर आज बिजी हों इसलिए उनकी क्लास ना हो पाई हो सकता है वो बिजी हों इसलिए उनकी क्लास ना हो पाई हो। क्लियर है? मैं बोलूं लोक धन ऐषणा मिलकर क्या बनेगा? लोक धन, बताइएगा, लोक धन ऐषणा मिलकर क्या बनेगा? बताओ, ऐषणा मिलकर क्या बनेगा? क्या बनेगा जल्दी से बताओ। महेश्वर नहीं, मत धन एक के, लो जी, मत धन एक के मिलकर क्या बनेगा? मत धन एक के मिलकर क्या बनेगा? जल्दी से बताओ। मत धन एक के मिलकर क्या बनेगा? जल्दी से। नहीं प्रिय धन, एशी। एशी क्या होता है? एशी कोई मुकेश शब्द है? एशी बताना, बताओ। हाँ जी, बताओ। बताइए। तो आप कहेंगे मैम ये होता है लोक धन ऐषणा मिलकर लोकैषणा होता है, लोकैषणा होता है, कैषणा होता है। आप बोलेंगे मत धन एक मिलकर मतैक्य होता है, मतैक्य होता है। बताइएगा, मतैक्य होता है। पुत्र धन ऐषणा मिलकर पुत्र ऐषणा बनता है। क्या होता है बेटा? पुत्र धन ऐषणा मिलकर क्या बनेगा? पुत्र धन ऐषणा मिलकर क्या बनेगा? ऐषणा का मतलब होता है चाह, है ना। तो कहना भारत में तो ऐसा खूब होता है, तो ये पुत्रैषणा कहलाती है। क्या कहलाती है? पुत्रैषणा कहलाती है। बताइएगा। मैम जी मेरा कमेंट आ रहा है क्या? बेटा सबका कमेंट आ रहा है, इस चीज की क्यों चिंता कर रहे हो कि हमारा कमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है? खूब आ रहा है, बताओ। हाँ जी मैम इंग्लिश
क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम विजय, कुछ बच्चे आ जाते हैं यहाँ पे ना, उन्हें ये लगता है कि बस बातें कर लो कैसे भी। पुत्र धन एषणा मिलकर पुत्रेषणा बनेगा। बताओ, क्या अब मैं इसका दूसरा भेद देख लूं, या संधि स्वर संधि में ही आप 8 क्लासेस लगाओगे? बताओ, या स्वर संधि में ही 8 क्लासेस लगानी है? बताओ, चलिए आगे बढ़े। एक मिनट, एक के लगाना। इसके अलावा महाधन ऐश्वर्य हो गया, बिल्कुल सही है। इतने एग्जाम्पल हमने आपको करा दिया। हाँ, महाधन औषधि, बेटा ओ वाला भी बताएंगे, ओ वाला अभी बता देंगे, है ना। वसुधा धन एव मिलकर बनता है बेटा वसुधैव कुटुंबकम, जो हम कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम। देखो अभी बता देते हैं। आप कहते हो ना मैम वसुधैव कैसे बनेगा? वसुधा, वसुधा हम किसे कहते हैं भैया? पृथ्वी को कहते हैं। वसुधा धन एव, तो हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। G20 का टैग क्या था? वसुधैव था, वसुधैव था। बताइएगा, था ना? बताइएगा, ठीक है ना? वसुदेव था। आगे बढ़ते हैं। अगर हम पूछेंगे कि इसके अलावा क्या होता है, तो मैंने कहा था इससे अगले 2 परिवारों से मिलना है। एक से तो ये मिलवा दिया हमने, दूसरे से भी मिलवा दो। बताओ, दूसरे से भी मिलवा दो। हम कहेंगे क्या? हम कहेंगे यहां तक हमने एक परिवार से मिलवा दिया, एक्स्ट्रा हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी कर लेंगे। पहले हमें ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब आ और आ का मिलन किससे होगा? आ और आ का मेल किससे होगा बेटा? ओ और औ से हो, ओ और औ से हो, तो क्या बन जाएगा? से हो। तो कैसे मिलेंगे पहले तो ये देख लो। तो आप कहना मैम देखो, आ से मिला ओ, तो ये तो मैम आपने संयुक्त स्वर में भी कराया था, औ होगा। हाँ, आपको नहीं कराई है वर्णमाला। चलो, आ का मेल औ से होगा, तो ये क्या हो जाएगा? औ ही रहेगा। ठीक है। बड़े आ का, हाँ बिल्कुल कराएंगे, एमसीक्यू वगैरह कराएंगे ना, क्यों नहीं कराएंगे? आपके एग्जाम से पहले सब करा देंगे। ओ, आप कहेंगे ये ओ औ होगा, और मैं बोलूं बड़ा आ और औ हो जाए, तो ये क्या होगा? तो आप कहेंगे तो भी ये औ होगा। जैसे मैं कहूं परम धन औषधि, मैं कहूं परम धन औषधि मिलकर क्या बनेगा? मैं कहूं परम धन औषधि मिलकर क्या बनेगा? बताओ, औषधि मिलकर क्या बनेगा? बताइएगा। मैं कहूं महाधन औषधि मिलकर क्या बनेगा? बताइए, औषधि मिलकर क्या बनेगा? मैं कहूं महाधन ओजस्वी मिलकर क्या बनेगा? ओजस्वी मिलकर क्या बनेगा? बता दो जल्दी से। हाँ जी, थैंक यू। बताओ, आप कहेंगे मैम परम धन औषधि मिलकर परमौषधि बनेगा, परमौषधि बनेगा। महाधन औषधि मिलकर महौषधि बनेगा, महौषधि बनेगा। महाधन ओजस्वी मिलकर महौजस्वी बनेगा, महौजस्वी बनेगा। मैं कहूं महाधन औज, जलधन औज मिलकर, ओज मिलकर क्या बनेगा? मैं कहूं महाधन ओज मिलकर क्या बनेगा? महाधन ओज मिलकर क्या बनेगा? बताओ। तो आप कहना मैम ये बनेगा जलौज। ये क्या बनेगा? ये जलौज बनेगा। ये महाधन ओज मिलकर महौज बनेगा, महौज बनेगा। आज डिस्टरबेंस वाले बच्चे ज्यादा है नहीं। हाँ जी, जलधन ओक मिलकर क्या बनेगा? जलौक बनेगा। बहुत बढ़िया। आज हम लोग आ गए ना एप्लीकेशन पर, तो देखो आज कोई डिस्टरबेंस नहीं है, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे हैं। और मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि आप ना इसमें कंट्रीब्यूट किया करो, है ना, खुद भी अपना जवाब दिया करो।
ठीक है ना, खुद भी जवाब दिया करो। जैसे बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, सौरभ ने बताया जलधन ओक मिलकर जलौक बना, है ना। वन धन औषधि मिलकर क्या बनेगा, वेरी गुड। वन धन औषधि मिलकर क्या बनेगा, वन की औषधि, बताओ क्या बनेगा, बताओ। प्राधन ऊढ़ होता है बेटा वो रॉकी, प्राधन ऊढ़ मिलकर प्रौढ़ बनता है। इसमें सारे नियम गुण संधि के लगने के बाद भी ये वृद्धि संधि है। इसे हम कहते हैं गुण संधि का अपवाद, और गुड्डे में संधि के अपवाद इन द एंड कराऊंगी का ये अपवाद है। एक और भी है, बहुत सारे होते हैं, 2-4 हैं, ये मैं करा दूंगी। ये अपवाद है। ऐसे ही अक्षौहिणी होता है ना गुड्डे, वो मैं आपको इन द एंड कराऊंगी। अपवाद हम कहां करेंगे, इन द एंड करेंगे, तो इसलिए अभी आप अपवादों की बात ना करें, है ना। प्रौढ़ का बता दिया मैंने रॉकी जी, ठीक। आपका मुझे कमेंट दिखाई दे रहा था। वन धन औषधि, वेरी गुड। ये एलडीसी, हाँ बताइएगा, क्लियर, बताइएगा, ठीक। हाँ जी, मैं कह दूं परम धन औदार्य, परम धन औदार्य, परम धन औदार्य, औदार्य क्या होगा, और बताइएगा। मैं कहूं मम धन औषधि क्या होगा, मम धन औषधि क्या होगा, मम धन औषधि। हालांकि इसे औषधि महा तो लिखवा दिया ना मैंने, महाधन औषधि तो लिखवा दिया है मैंने आपको, है ना। बताइएगा। मैं कहूं त्वाधन औदार्यतम, त्वाधन औदार्य, औदार्य, मैं कहूं त्वधन औदार्य, बताइएगा। औदार्य का मतलब उदारता होता है। अब उधर तुमने ऊपर वो लिखवा दिया, तो इधर ही साइड में लिख देते हैं, बताइएगा। मैं कहूं जन धन औचित्य, औचित्य, इन्हें करो। जन धन औचित्य मिलकर क्या होता है, जनौचित्य होता है, जनौचित्य होता है। मैं कहूं जल धन ओक मिलकर जलौक बनता है बेटा। मैं कहूं वन धन औषधि मिलकर वनौषधि बनती है, वनौषधि बनती है। मैं कहूं परम धन औदार्य मिलकर परमौदार्य बनता है, परमौदार्य बनता है। मैं कहूं तो धन औदार्य मिलकर तवोदार्य बनता है, वेरी गुड, है ना। बताओ आप क्या होगा, तवोदार्य बनता है, तवोदार्य बनता है, ठीक। इसके बाद आती है सबसे इंटरेस्टिंग संधि, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वृद्धि संधि आप बहुत आराम से पहचान लेंगे। संधि जो है इयण संधि, उसकी वर्तनी खूब खूब पूछी जाती है। याद करने का ट्रिक बता दूंगी आपको। देखो दीर्घ संधि होगी तो मात्रा कौन सी दिखाई देगी, दीर्घ में मात्रा कौन सी दिखाई देगी, अ, ई और ऊ की, ये हो गई दीर्घ में, ठीक है। गुण में क्या होगा, तो गुण में ए दिखाई देगा, ओ दिखाई देगा, और आगे ऐसे रेफ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। बताओ थर्ड में क्या हो गया, वन धन औषधि, वन औषधि क्या हो गया इसमें, थर्ड में क्या गलत है इसमें, औषध, औषध लिखवा देते हैं, औषध भी लिखवा देते हैं, औषधि भी हो जाता है। अभी ही एक एग्जाम में आया है महाधन औषधि, औषधि भी हो जाता है, रॉन्ग की जरूरत नहीं है इसमें। कई बार ऐसे करके ये औषधि ना लिखकर औषध मिल जाता है, बट औषध मिल जाता है तो ये वनौषध हो जाता है, गलत नहीं है, ठीक है ना। इसको इस तरह से ध्यान रखो, महौषध, ठीक है। मैंने बताया गुण में ये आ जाएगा, और वृद्धि में बेटा दो मात्राएं आती हैं, कौन सी, ऐसे करके ऐसे आएगी या ऐसे करके ऐसे आएगी, ये लो वृद्धि हो गई, ये ट्रिक हो गई। बताओ ये ट्रिक हो चुकी है ना, ये ट्रिक हो चुकी है, बताइएगा, है ना। ये अहोधन रात्रि वाला हिसाब तुम लगा रहे हो, लेकिन ऐसी कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी आ जाता है। अच्छा ये ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, ठीक, समझ गई। लो ये तो आप समझ गए होगे, इंदा वो तो लिखने में हो जाता है, ठीक गुड्डे। चलिएगा, ठीक है, आगे बढ़ जाओ। हाँ हाँ, कोई नहीं।
अब आ जाते हैं, इंटरेस्टिंग सी संधि है यण स्वर संधि। अब जो आ है ना, ये सबके घर पे घूम आया है और हर घर में घूमने को इसने अलग नाम दे दिया। ये आ है ना बेटा, लिखवा दिया सुरेंद्र जी, ये लिखवा दिया, प्रधन ऊढ़ लिखवा दिया, परंतु प्रधन ऊढ़ लिखवा दिया, ये मैंने लिखवा दिया। आप अक्षधन ऊहिनी मिलकर अक्षौहिणी होता है, लेकिन उसको हम एंड में लिखवाएंगे, है ना, ठीक। उसको अपवादों में करा देंगे, बताया ना, प्रधन ऊढ़ बननी चाहिए थी, गुण संधि बनती है, वृद्धि संधि है, गुण संधि का अपवाद कहलाता है। सेम ही अक्षौहिणी भी क्या है, गुण संधि का अपवाद है, ठीक। चलिए अब आते हैं, जो संधि है सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज्यादा कुछ पूछा जाता है। मैंने आपसे बोला स्वर होते हैं 11, आ से आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ और औ। ये स्वर 11 ही होते हैं, इन्हीं को आपस में मिलना है, क्योंकि ये आ सबसे मिल चुका है। ये आ बेटा, मैम शब्दों का शुद्ध रूप, मैम पर्यायवाची भी साथ बताते चलिए बेटा, सारे टॉपिक्स हौच पौच हो जाएंगे, है ना, सारे टॉपिक हौच पौच हो जाएंगे, वो नहीं करना है। शब्दों का शुद्ध रूप बनाना भी सिखा देंगे और आपको पर्यायवाची भी सिखा देंगे। पर्यायवाची तो ऐसे सिखा देंगे भूलोगे ही नहीं कभी, ठीक है ना, तो टेंशन मत लो, तो टेंशन मत लो। हाँ जी, बताओ, चलिएगा। तो आप कहना, देखो ये जो आ और आ है, इन्हें आपस में मिलवा लिया, इन्हें आपस में मिलवा लिया, इन्हें मिलवा लिया, इन्हें मिलवा लिया, इस आ को बाकी सबसे भी मिलवा दिया। अब आती है ई की बारी। ई कहता है बहुत घूम लिए आ महोदय, जब मैं खुद में घूमा तब मैं था दीर्घ। जब मैं खुद में घूमा तो मैं था दीर्घ। अब मैं क्या करूंगा, खुद में नहीं घूमूंगा, अब मैं तुम्हारे घर आऊंगा, मैं तुम्हारे घर भी आऊंगा, तुम्हारे घर भी आऊंगा, तुम्हारे घर भी आऊंगा, तुम्हारे घर भी आऊंगा। अर्थात यण स्वर संधि क्या है, और ऐसा ही फिर ये ऊ करेगा। ऊ बोलेगा भाई हम क्यों किसी और से रुके, हम क्यों किसी और से रुके, हम भी सब जगह जाएंगे। ऊ भी क्या करेगा, सब जगह जाएगा। यण स्वर संधि भैया, जब दावत खा के आए हो दूसरे के घर, जब आ और आ सबके घर दावत खा के आया है, तो बाकी क्यों रुकेंगे, बाकी कहेंगे हमें भी दावत चाहिए भाई, 121 जोड़े तो चाहिए ना, सबको चाहिए। तो अब देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं क्या होता है। देखो जी, यण स्वर संधि क्या है, स्वर संधि क्या है, तो आप कहना मैम देखो, जब ई और ई का मिलन, जब किसका, ई और ई का मिलन, का मेल अन्य स्वर से हो, खुद से नहीं, किसी अन्य स्वर से होगा, किसी अन्य स्वर से होगा, किसी अन्य स्वर से होगा, तो क्या होगा, होगा, तो फिर होगा क्या, अब देखते हैं। तो हम कहेंगे मैम अब अन्य स्वर कौन कौन से हो सकते हैं। माना मैंने छोटी ई ले ली, इसके बाद अन्य स्वर आ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, ई नहीं आएगी वरना दीर्घ में जाएगा, ठीक है, वरना हाँ जी जोड़े बनाओ, बिल्कुल। आप बोलेंगे मैम खुद को नहीं लेगा इसमें, ये ऊ भी हो सकता है, री भी हो सकती है, ए भी हो सकता है, ऐ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है और औ भी हो सकता है। मतलब अपने अलावा, मतलब अपने और अपने जाति के अलावा ये 9 अन्य से मिलेगा। कितने, 9 अन्य से मिल सकता है, मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, तो आप बोलेंगे मैम मिल सकता है। बताओ, ज्ञान औषधि हो जाएगा वो, है ना, मिल सकता है अपने अलावा अन्य से। आप कहेंगे मैम बिल्कुल मिल सकता है, होगा क्या, ये ई
या में बदलेगा। और ये जो अन्य स्वर है ना, इनमें से जो भी होगा उसकी मात्रा लगेगी। उसकी क्या लग जाएगी? मात्रा लग जाएगी। अच्छा मैम, अब बड़ी ई की मैं बात करूं तो क्या होगा? मैं कहूं बड़ी ई किससे मिल सकता है, तो आप कहेंगे मैम ये भी आ से मिल सकता है, आ से मिल सकता है। छोटी ई से नहीं मिलेगा, वरना दीर्घ में चला जाएगा। खुद से भी नहीं मिलेगा, ऊ से मिल सकता है, ऊ से मिल सकता है, री से मिल सकता है, ए से मिल सकता है, ऐ से मिल सकता है, ओ से मिल सकता है और औ से मिल सकता है। और हर केस में क्या बनेगा? ये थोड़ा सा लाइन आगे पीछे हो गई ना, रुको मैं दोबारा लिख देती हूँ। पीडीएफ भी तो देनी है मुझे, तो मैं सुंदर सी ऊ ऊ ए सॉरी री ए ऐ ओ और औ इनसे ही मिल सकता है। मतलब अपने अलावा 9 अन्य से मिल सकता है, अपने अलावा 9 अन्य से मिल सकता है। ये भी या में ही बदलेगा, कुछ नहीं अंतर आ रहा है। और इसकी भी क्या आएगी? मात्रा ही आएगी, इसकी भी मात्रा ही आएगी और कुछ नहीं है। ई और आ गुण नहीं होगा क्या? नहीं, आ और ई गुण हो। एक बच्चा बोल रहा है मैम ये गुण नहीं होगा क्या? नहीं भाई, ये इयण होगा, ये इयण होगा और आ और ई गुण होगा, ये गुण होगा। समझे? यही तो अंतर है, वरना तो फिर जोड़े 60 ही नहीं रह जाएंगे, जोड़े 121 बनेंगे कैसे? ये अलग हैं, ये दो अलग चीजें हैं। हमारी हिंदी में ये दो अलग चीजें हैं, हमारी हिंदी में दो अलग चीजें हैं। हमारी हिंदी में 11 + 12 बराबर 23 या 12 + 11 बराबर 23 नहीं होते। यह गलत हो जाएगा हमारे यहाँ। हमारी हिंदी में क्या होगा? हमारी हिंदी में ई से आ मिलेगा तो अलग संधि है, और आ से ई मिलेगी तो अलग संधि है। समझे? समझे गुड्डे? समझे? जब ई पहले आएगी तो संधि अलग है। मैम जरा थोड़े से एग्जाम्पल बताना। थोड़े नहीं, बहुत सारे बताएंगे। ये जो आप कहते हो ना अति धन अधिक, अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता। देखो अति धन अधिक, इसको थोड़ा मैं डिटेल से समझाती हूँ क्योंकि अन्य संधि से थोड़ी सी टफ है ये, थोड़ी सी टफ। टफ नहीं है, ऐसी टफ नहीं है ना। औ से भी मिलेगा, औ नहीं लिखा क्या हमने? ओ ये रहा, ये लो, ये ओ, वरना 2 बार ओ लिखने का कोई सेंस थोड़ी बनता। चलो, अति धन अधिक। आप बोलेंगे मैम अति में से ता निकाल, ता में से जैसे ही मैं ई बाहर निकालूंगी, यहां स्वर ई है ना, और ये है अधिक, ये है अधिक। मैम जब भी कोई अपने पुराने साथी को छोड़कर आता है, समझना मेरी बात, एक ही बार में याद हो जाएगा। जब कोई आगे बढ़ता है तो पुराने साथी को अधूरा छोड़ आता है, छोड़ आता है। भाई तुम आगे बढ़ गए, पुराना तो अधूरा ही रह गया ना। और फिर सबसे पहले क्या करता है? अपना रंग रूप आकार बदलता है और उसके बाद में आगे वाले से जुड़ जाता है। यही तो होगा। तो ता बेचारा अधूरा रह गया, या आ से जुड़ा, क्योंकि आ छोटा है तो या में भी क्या होगा? छोटी मात्रा होगी और ये शब्द बनेगा अत्यधिक। बताओ, बनेगा? बनेगा तब वो अधूरा हो जाता है, यही होता है। ऐसे ही देखो, मैं कहूं इति धन आदि, इति धन आदि, क्या होगा इस इति धन आदि में? कहोगे मैम ये ई जो ता का साथी था, ता का पूरक था, ता को अधूरा छोड़ के आगे बढ़ेगा। वाह, आगे बढ़ गया। और आगे बढ़ के ऐसा नहीं आगे बढ़ के यूं ही अकेला रहेगा, नहीं, सबसे पहले मेकअप करेगा। मेकअप करेगा मतलब अपना रंग रूप आकार बदलेगा, बदल लिया, और फिर क्या अकेला रहेगा? नहीं, आगे वाले से जुड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इत्यादि। पीछे वाले को अधूरा छोड़ के आगे वाले से मेल करना ही क्या है? इसका धर्म बन गया है। यही है इयण स्वर संधि।
यही क्या है, यण स्वर संधि है। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाऊंगी। जैसे अभी हमने आ जोड़ा, मैं कहूं प्रतिधन उत्पन्न, मैं कहूं, अब समझना, प्रतिधन उत्पन्न। अब सारे में तो एक एक लिख के नहीं दिखाऊंगी, बाकी तो मैं एग्जाम्पल ही लिखवाऊंगी। आप कहोगे मैम ये ता अधूरा, इधर से ई निकला, इधर से उत्पन्न है, तो मैं क्या कह दूंगी, ई और ऊ मिलकर यू बनेंगे और ये शब्द हो जाएगा प्रत्युत्पन्न। बताओ, प्रत्युत्पन्न हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बताइएगा। अन्य उदाहरण भी ले लूंगी, बताइएगा। होगा। मैं आप याद भी तो करवाना है ना तुम्हें, याद भी तो करवाना है, याद भी तो क्लास में ही होना चाहिए, है ना। बताओ, मैं कहूं अतिधन उक्ति, अब समझो, मैं कहूं अतिधन उक्ति, ये क्या होता है, अत्युक्ति होता है। ये क्या होगा, अत्युक्ति हो जाएगा। क्या आप समझ गए, बताइएगा। मैं और लिखवा देती हूं, मैंने बताया अतिधन उक्ति क्या होगा, अत्युक्ति हो जाएगा। मैं बोलूं अतिधन अल्प, अब लिखो, मैं बोलूं अतिधन अल्प, अल्प, ठीक है। मैं बोलूं, बोलो, तुम बताओ जल्दी से, फिर से बता दो, इसको फिर से बताऊं, लो जी। आप बोलेंगे मैम अतिधन अधिक, इधर छोटी ई है, इधर आ है, छोटी ई ने क्या किया, या में बदल गई। ये यण स्वर संधि है, जब ई और ई का मेल किसी अन्य स्वर से होगा तो वो या में बदल जाएगा। किसमें बदल, नहीं बेटा, अतिश धन, वो अतिशय धन उक्ति है बेटा, वो क्या है, अतिशय धन उक्ति है ना, अतिशय धन उक्ति है। बिल्कुल, अभी लिखवा देती हूं मैं, ये लो संधि उसमें भी है, ये अतिशय नहीं, आ से ऊ मिल रहा है ना, वहां आ से ऊ मिल रहा है बेटा, वो तो गुण संधि हो जाएगा ना, अतिशय धनुक्ति। अतिशयोक्ति में तो अतिशय धनुक्ति विजय चौधरी, वहां तो वो बन जाएगा, गुण स्वर संधि बन जाएगी। प्रत्युत्पन्न में ती किसमें मिला है, प्रत्युत्पन्न में तो प्रत्युत्पन्न, बताओ ता किसमें मिला है, ता आधा रह गया। तो ती किस में मिला है मैम, प्रत्युत्पन्न में तो ती किस में मिला है मैम, प्रत्युत्पन्न में तो ता किस में मिला है ना, प्रत्युत, ओके, ता, रुको, प्रत्युत्पन्न यही तो था, लो ये लो, प्रत्युत्पन्न ये वाला ता रह गया ना, ये वाला रह गया। अरे ऐसे तो सारे करा रही हूं, अतिधन अल्प हो जाएगा। आप अतिशय उक्ति नहीं लिख सकते, है ना, आप क्या लिखोगे, प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर। बताओ अब क्या होगा, तो आप कहना अतिधन अल्प, अत्यल्प, अत्यल्प। आप कहेंगे प्रतिधन उत्तर, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। ये कोई बात थोड़ी है, चलो क्या है, प्रतितर, हाँ विधन उत्पन्न है बेटा, संधि विच्छेद क्या है, विधन उत्पन्न, ये लो, ये है विधन उत्पन्न, उत्पन्न, उत्पन्न। आप बोलेंगे मैम देखो, अगर इसको एक्सप्लेन करना है क्या, देखो वाह अधूरा, इधर ई निकली, इधर उत्पन्न है, उत्पन्न है। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे मैम ये जो ई है ये या में बदल जाएगी, ये व्यू तो पन्न, व्युत्पन्न, उत्पन्न तो है ना, व्युत्पन्न हो जाएगा गोपाल, ठीक है। हाँ लगा दिया संजू, वो कैसी बात करते हो। आप बोलेंगे प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, एक, अब क्या होगा, ये बन जाएगा प्रत्येक, प्रत्येक, ता आधा रह गया, या में ए लग गया, क्लियर। अतिधन आवश्यक, वेरी गुड, आप लिखो अतिधन आवश्यक, अतिधन आवश्यक। तो आप क्या कहेंगे मैम, ये ई या में बदलेगा, ये क्या हो जाएगा, अत्या, क्योंकि बड़ा आ है, अत्यावश्यक, अत्यावश्यक, क्लियर है, बताइएगा, अत्यावश्यक, क्लियर, हाँ जी, क्लियर, क्लियर 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 क्लियर।
ऐसे बहुत सारे शब्द किसमें पूछे जाते हैं, यण स्वर संधि में पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपको इसका एक ही बताया है, यहाँ री भी जुड़ती है, री का भी मेल होता है, तो इसलिए अभी मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। हाँ जी, आप कहो प्रतिधन आघात, आप कहो प्रतिधन आघात, प्रतिधन आघात, आघात, ये क्या होगा, आप बोलना प्रत्याघात होगा, प्रत्याघात होगा। बताओ प्रतिधन आघात क्या होगा, प्रत्याघात होगा। अत्यल्प मैंने लिखवा दिया, क्लियर है। बताओ आगे बढ़ जाओ। हाँ जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने अभी ई और ई को जोड़ा अन्य स्वरों से, अब दूसरा क्या होता है, यण स्वर संधि में हमने काफी इसके एग्जाम्पल भी कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, यण स्वर संधि में ही दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, यण स्वर संधि में ही दूसरा जोड़ा क्या बनेगा, यण स्वर संधि। अब आप समझना, यण में अब तक 18 जोड़े बन चुके हैं, क्यों बन चुके हैं, ये अपने अलावा 9 से मिलेगा तो 9 जोड़े बना लेगा, ये अपने अलावा 9 से बनेगा मिलेगा 9 जोड़े बना लेगा। बताओ, है ना, है ना। हाँ, अति धन, यदि धन अपि लिख लो, यहाँ पे यद्यपि भी लिख सकते हो आप, यदि धन अपि भी लिख सकते हो, यदि धन अपि। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें एक छोटी सी चीज है, यदि धन अपि में आप कहना मैम देखो, मैंने जैसे ही यद किया इसे, और इधर मैंने ई बाहर निकाली, इधर मैंने अपि लिखा, ये ई या में बदलेगी और या को ये आ मिलेगा, मतलब या पूरा होगा। और मेरी हिंदी में एक संयुक्त व्यंजन है, दा और या मिलकर द्या बनता है, बोलेंगे बिल्कुल बनता है, तो वही यहां भी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, तो इसे हटा के मैं दा से जोड़ के इसे यद्यपि लिख सकती हूँ। मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, यद्यपि लिख सकती हूँ। बताओ क्या लिख सकती हूँ, री वाले एग्जाम्पल तो करवाने ही हैं, री वाले तो अंततः करवाने ही हैं। रामायण में बेटा राम धन अयन मिलकर मानी उसमें सदैव दीर्घ संधि जाती है, उसमें कुछ व्यंजन संधि का भी नियम लगता है, ना अणा में बदल जाता है, प्रदीप व्यंजन संधि में उसको कराएंगे, है ना, या बाद में इसके अपवादों में उसको हम करा देंगे। यण स्वर संधि का दूसरा नियम क्या कहता है बेटा, यदि आप कहेंगे जब उ और उ का मेल किससे होगा, किसी अन्य स्वर से होगा, किसी अन्य स्वर से होगा, अन्य स्वर से होगा, तो फिर क्या होगा, आप कहेंगे मैम कितने अन्य स्वर से हो सकता है, कितने, एक तो आज आपकी क्लास थोड़ी सी लेट शुरू हुई और मेरी 4 बजे फिर क्लास है ना, जिससे शब्दों का मेल याद रहे, थर्ड एग्जाम्पल की तरह अभी बता देंगे, करी ना वो। और प्रतिधन आवर्तन प्रत्यावर्तन, वेरी गुड मुकेश, है ना। तो आप कहना, जैसे मैं ऊ से किस किस को मिला सकती हूँ, मैं छोटे आ को मिला सकती हूँ, मैं बड़े आ को मिला सकती हूँ, मैं छोटी ई को मिला सकती हूँ, मैं बड़ी ई को मिला सकती हूँ, मैं री को मिला सकती हूँ। मैं ऊ और ऊ को नहीं मिलाऊंगी वरना दीर्घ हो जाएगी, है ना। मैं ए को मिला सकती हूँ, मैं आई को मिला सकती हूँ, मैं ओ को मिला सकती हूँ, मैं औ को मिला सकती हूँ। क्लियर है, बताओ बताओ। अभी करा दूंगी, पूरी हो तो जाने दो, पूरी हो जाने दो, यण में भी करा देंगे, गुण में भी करा देंगे, दोनों में एक साथ करा देंगे। कल हम संधि विच्छेद करा देंगे, किस किस का, गुण संधि का, यण संधि का और वृद्धि संधि का, अयादि बाद में कर लेंगे, ठीक है। मैं सोच रही थी सारी करा के फिर करा दूं। आप कहोगे मैम अपने अलावा 9 और से मिल सकता है, 9 जोड़े बनेंगे, ठीक है। बताओ अंतर क्या आएगा, ये ऊ बदलेगा वा में, किसमें, वा पर हलंत, वहां पर स्वर नहीं है, आ मत लगा देना, और ये जो अन्य स्वर हैं इनकी क्या लगेगी, मात्रा लगेगी, अन्य स्वर की क्या लग जाएगी गुड्डे, मात्रा लग जाएगी।
मैं कहूं इसके अलावा, मैं कहूं इसके अलावा, आप कहेंगे ऊ से क्या मिले, आप कहेंगे छोटा आ मिले, बड़ा आ मिले, ठीक, ई मिले, दीर्घी ई मिले, री मिले क्योंकि ऊ नहीं मिलेगा, ए मिले, अ मिले, ओ मिले या औ मिले, ये कोई भी स्वर मिलेगा तो होगा क्या, तो होगा क्या बताओ। तो ये किसमें बदलेगा भैया, ये बदलेगा वा में, और अन्य स्वर की क्या लगेगी जी, मात्रा लगेगी। अन्य स्वर जो भी ये अन्य स्वर, इधर जो भी स्वर होगा, जो भी अन्य स्वर होगा उसकी क्या लगेगी, मात्रा लगेगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आप कहेंगे मैम बताओ, सुधन आगत, सुधन आगत, आगत, आप बोलोगे मैम सुधन अल्प, अल्प, बताइएगा क्या होगा। आप कहना मैम सा से निकलेगा ऊ, ऊ, ठीक है, इधर है आगत, आगत, हम कहेंगे आ बदलेगा वा में, और वा जुड़ जाएगा अपने से अगले स्वर में, सा रह गया बेचारा अधूरा, स्वागत बन गया, स्वागत बन गया। सुधन अल्प सा आधा रह गया, ऊ वा में जुड़कर इधर आ में जुड़ गया, स्वल्प हो गया, बताओ, स्वल्प हो गया, बताओ, है ना, करा दूंगी 350, ओके, बताइएगा। मैं आपसे कहूं, बताइएगा, मैं आप, और बताओ इसके एग्जाम्पल, सुधन आगत हो गया, वेरी गुड। प्रत्यावर्तन रामायण में बता दिया ना प्रदीप, रामायण में कौन सी संधि है, रामायण में आपको संधि बता चुकी हूं मैं पहले ही, रामायण में मैं आपको संधि पहले ही बता चुकी हूं, टेंशन ही क्यों ले रहे हो। मैं कहूं अनुधन ईक्षा, वेरी गुड, मैं कहूं अनुधन ईक्षा, अनुधन ईक्षा, ईक्षा ये बदलेगा क्या बेटा, तो आप कहोगे ये अनवीक्षा हो जाएगा, अनवीक्षा हो जाएगा। मैं कहूं अनुधन ईषण क्या होता है, अन्वेषण होता है, अनुधन ईषण क्या होता है बेटा, आप कहोगे मैम ये बदल जाता है अन्वेषण में, क्योंकि बेटा मेरी ना अगली क्लास भी है तो मुझे समय अब अलाउ नहीं कर रहा है, पर मैं यण संधि इतने पर छोड़ूंगी नहीं, मैं इसके और सारे एग्जाम्पल कल कराऊंगी यण संधि के, और इसका अभी री को भी तो हमें अन्य स्वर से मिलाना रह गया, री को भी तो हमें मिलाना है अन्य स्वर से, अन्य स्वर से, तो याद रखना ये भी हमें करना है अभी, तो ये भी यण में ही आता है। तो मैं आपको मिलती हूं कब, कल दोपहर 3 बजे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हाँ, मनु धनंतर मनवंतर होता है, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।